इस पे जवाब ले लूंगा। ठीक सवाल है ये, लेकिन मैं कलीमुल हाफिज और राजकुमार भाटी जो लंबी देर से इंतजार कर रहे हैं उनके पास आता जाता हूं। कलीमुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन क्या ये जो चौथा या तीसरा फंड बन रहा है केसीआर का, इसमें क्या मैजिक है जिसमें अखिलेश जी भी है? देखिए, मैजिक कुछ नहीं है। हर हालत में मोदी सरकार को हटाना है, तो इसलिए जरूरी है कि विपक्ष अपनी एकता करे। अब ठीक है, विपक्ष के अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि अगर एक चेहरा वर्सेस मोदी होगा तो मोदी जी को फायदा होगा। तो विपक्ष अगर ऐसा करता है कि वो 542 सीटों पे घेरता है तो इससे विपक्ष को फायदा होगा और मोदी सरकार को गिराना आसान होगा। जब आप इस बात का मैं तो ये कह रहा था कि AIM भी आज उस रैली में है। केसीआर का अलायंस है ना भाई असदुद्दीन ओवैसी से। अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी तो एक हो गए, तो यूपी में चिल्लाते क्यों हैं कि बीजेपी की बी टीम है? ओके, राजकुमार भाटी बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। 22 ओवैसी और अखिलेश यादव एक ही है। 22 मिनट दोनों बोल चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा मुझे 2 मिनट दे देंगे। जी जी जी, और दोबारा मत देना, एक बार ही 2 मिनट। बोलिए आप। तालियां राजकुमार भाटी के लिए, बहुत सहनशीलता से अपनी बात को रख रहे हैं। शुरुआत मैं वहां से करता हूं कि जो अभी हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, मोदी जी ने कहा फडणवीस कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, मौजूदा डिप्टी सीएम भी है वो। नहीं, डिप्टी सीएम है, पहले मुख्यमंत्री थे जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़ना है उन्हें। मोदी जी भूल गए, 9 साल हो गए आपको, अभी तक नहीं जोड़ा रिश्ता। अभी तक तो तोड़ने में लगे हुए थे। एक बात एक तरफ की रखनी चाहिए, या तो आप मोहब्बत की राजनीति करें, जोड़ने का आप मजाक उड़ाते हैं, मोहब्बत का आप मजाक उड़ाते हैं और फिर बात जोड़ने की करते हैं। अगर आप जोड़ने का इरादा रखते हैं तो उस MP को आपको तुरंत निकाल देना चाहिए था जो एक वर्ग विशेष के बहिष्कार की बात कर रहा था देश की राजधानी में खड़े होकर। आपको उस मंत्री को हटा देना चाहिए था जो गोली मारने के नारे लगवा रहा था। आपको वो एक सांसद और हैं जो बार बार इस तरह की बात करती हैं, प्रज्ञा ठाकुर, वो कह रही छुरे पहना के रख लो, जो सब्जी काटने के काम आएंगे वो गर्दन भी बढ़िया काटेंगे। क्या इस तरह देश जुड़ेगा? संवेदनशीलता इसे कहते हैं क्या? जिस बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि असली मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। ये गर्मा गर्मी और बहस जो शोर मशराबा होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे जो असली मुद्दे हैं वो ना उठें। GST जो सरकार ने वसूली है, 64% GST देश के 50% गरीबों से वसूली गई है और केवल उन अरबपतियों से 3% GST आई है। क्या ये नीतियां देश के गरीबों को बर्बाद करने वाली नहीं है? क्या इन पे भी चर्चा होगी या नहीं होगी? बेरोजगारी बढ़ रही है, जी, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन पर चर्चा होगी? 2 मुद्दे हैं जो भाटी जी ने उठाए जो मुझे लगता है देश के युवाओं को समझना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी के नेता कुछ न कुछ अंड बंड बोलते हैं, ये जिसके है। अब सुनिए ना, अर्थव्यवस्था अब आप बीच में 1 मिनट में रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर। अरे मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक नहीं है। मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा था। अरे यार, मैं रामायण पहले सुन चुका हूं, फिर आप लगा सुना। हाँ, नहीं, रामायण गर्म हो गए मेरे, तो वो ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा, कान गर्म हो गए मेरे। 1 मिनट, मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए शब्दों का। अरे शब्दों का बारी, मैं रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में कहा कि देश के सब गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, उस तरह की लैंग्वेज को यूज करता है। एक पार्टी के प्रधान नेता का क्या काम है? वैसे लोगों पे लगाम लगाए कि इस तरह की बातें मत करो जिससे समाज में वैमनस्य फैले। मोदी जी ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या करेंगे जब रामचरितमानस पे सवाल उठता है इन लोग के मुंह में दही जम जाती है? ऐसे नेताओं का क्या करेंगे? मतलब आपका मंत्री एक मिनट गोली चलवा रहा है क्योंकि हम रामचरित जब रेप की बात होती है, क्या जवाब है? रेप की बात होती है, रेप की बात होती है और नेता कहते हैं लड़कों से तो गलती हो जाती है, क्या मतलब फांसी? अच्छा, इसलिए आपके मंत्री गाली दे रहे हैं, ऐसे इसलिए आपके मंत्री गोली चलवा रहे हैं। ज्ञान देने से पहले शीशा देखना चाहिए। अब आए GST विषय भटकाना है। 1 मिनट, इनके पास कोई आपने भी जो उठाया वो जवाब दे रहे हैं। आपने बोला है तो वो बीच में नहीं बोले, आपने बोले। पहली बात तो मेरा सवाल बीजेपी से, भाटी साहब सुनिए ना, विश्लेषक उन्होंने बोला जवाब दिया, बीजेपी जवाब बीजेपी के पहली बात तो बीजेपी से मेरा सवाल है। दूसरी बात जो रामचरितमानस पे रामचरितमानस पे भी मैं बाद में बोलिएगा, पहले तब इनका तो गठबंधन रामचरितमानस का, जिन्होंने अपमान किया कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है। ओके ओके, डॉक्टर अजय आलोक, फिर प्रेम शुक्ला। काफी देर से इन्होंने GST पे कहा 50% गरीब आदमी 67% टैक्स दे रहा है, GST दे रहा है, और 1% अमीर आदमी सिर्फ 3% GST दे रहा है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं।
साहब एक मिनट साहब, क्या एक मिनट साहब, इन्हें इजाजत देते हैं ऐसे? अरे यही ना बोला है, जैसे आपको ये राहुल गांधी के शब्द, अरे चलिए आप ही के शब्द हो गए। एक मिनट, कमाल है, सुनने को नहीं तैयार, इन लोग को सुनने को नहीं तैयार है। मुझे अरे एक मिनट, बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका भाई? बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका? अच्छा मैं जनता से, अरे मैं जनता से पूछूं, लेकिन अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप तो करेक्ट करिए। अमित जी आप करेक्ट करिए। चलिए पूछिए, जनता से पूछिए ना, कोई गलत जीएसटी कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन टैक्स है कि इनकम टैक्स है? ये कंजम्पशन टैक्स है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। तो 50%, 67% टैक्स दे रही है तो गलत कर रही है, और 1% 3% टैक्स दे रहा है तो अन्याय कर रहा है। कौन सा लॉजिक है भाई? इनकम टैक्स है ये। लेकिन एक बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं समझ रहे। टैक्स की बात हो रही है, बेसिक इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, एक समाज